बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसके पहले 5 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमने मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करना है जो कि हमने इसके पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के अंदर यूज़ किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको अगर अंडरस्टैंड कर लें तो मसला तरकीब व तफसील आपको आसानी से समझ आ जाएगा और फिर ये वाले क्वेश्चन हल करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए कीमत मालूम करें और ये पहली जुज़ है, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। अगर x बराबर हो 4yz बटा y जमा z के, यहाँ से इस को ले आगे बढ़ाते हुए हमने इनकी कीमत मालूम करनी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने दो रकमों को जमा करना है। पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है। इनको हम जमा करेंगे तब हमारे पास कीमत आएगी। हमें यही कहा गया कि कीमत मालूम करें इनकी। तो फिर हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास कीमत है दी गई, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास ये दो आएंगी। हम इसको डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो दो हिस्से कैसे मालूम होंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ और इसके लिए मैंने दरमियान में लाइन लगाई है। दोनों हिस्से मैं आमने सामने सॉल्व करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहले हम इसकी कीमत मालूम करेंगे, x जमा 2y बटा x नफ़ी 2y। इससे तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप ये चेक करें कि जिसकी कीमत हम मालूम करने जा रहे हैं वहाँ पर x के साथ क्या कीमत दूसरी मौजूद है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि x के साथ 2y है, लेकिन बराबर की इस साइड पर हमारे पास 4y है। तो फिर इस 4 को हम तोड़ कर लिखेंगे 2y के अंदर, क्योंकि हमें x के साथ 2y चाहिए। तो इस 4 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, आप देखें, हमें 2y चाहिए तो 2 को हम y के साथ लिख लेंगे और हमने 4 भी तो बनाना है, असल में तो 4 था। तो एक और 2 जो है वो हम इस z के साथ लिख लेंगे। इस 4 को हमने तोड़ कर लिख दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें x के साथ 2y चाहिए और तोड़ना भी इस तरह से है कि दोबारा वही हिंसा बनना चाहिए। देखिए, हमने y के साथ 2 लिखा तो 2 को आप 2 के साथ ज़रब करें तो दोबारा हमारे पास 4 ही आ जाता है। तो एक 2 हमने y के साथ लिख दिया और एक 2 जो है हमें फिर इस z के साथ लिखना पड़ा। तो हमें x के साथ 2y चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2y है हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे और देखें यहाँ पर ये 2y ऊपर ज़रब हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा, ये x के नीचे आ जाएगा। अगर 2y इधर आ गया तो फिर बराबर की इस साइड पर हमारे पास 2z बच जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास y जमा z है। आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, जो चीज़ हमें x के साथ चाहिए होगी वो जब हम x के नीचे ले आएंगे तो फिर फ़ौरन हमने मसला तरकीब व तफसील यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हम लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से। और मसला तरकीब व तफसील मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर वाली रकम में ये बटा की नीचे वाली रकम जो है आपने एक दफ़ा जमा करनी है बटा के ऊपर, और फिर ये ऊपर वाली रकम में से ये नीचे वाली रकम माइनस करनी है बटा के नीचे। ये मसला तरकीब व तफसील है। ऊपर वाली रकम में नीचे वाली रकम जमा होगी और फिर उसी ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम को माइनस करना है बटा के नीचे। जमा होगी बटा के ऊपर, नफ़ी होगी बटा के नीचे। सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम जो है y जमा z ये जमा होगी और फिर बटा के नीचे यही रकम माइनस होगी। तो इस तरह से हम करेंगे। फिर ये 2z उसी तरह पड़ा रहेगा, जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे, ये y जमा z उसी तरह आएगा, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जब हम नफ़ी को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये नफ़ी y और ये जमा नफ़ी z हो जाएगा हमारे पास। तो 2z है और ये अकेला z है, इसका अददी सर नहीं है तो 1 है। 2 में 1 जमा करें तो 3z जमा y और बटा के नीचे हमारे पास बचेगा 2z। अब नफ़ी z है तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास z बचेगा सिर्फ, और ये नफ़ी y उसी तरह। तो देखें, ये हमारे पास x जमा 2y बटा x नफ़ी 2y, ये इसकी कीमत आ गई और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसकी कीमत हमने मालूम कर ली है, ये पहले हिस्से की। अब इसी के सामने हम इसकी कीमत मालूम करेंगे, x जमा 2z। तो अब आप देखें, हमें x के साथ 2z चाहिए। तो सेम टू सेम आपने क्या करना है, सबसे पहले यही x बराबर है 4yz जो है इसको आप उसी तरह लिख लोगे और इसको इस तरह से तोड़ना है, जैसा कि यहाँ पर हमने 2y और 2z लिखा। इसी तरह अब हमें x के साथ 2z चाहिए तो इसको हम उसी तरह तोड़ कर लिख देंगे। एक 2 हमारे पास y के साथ आएगा और एक 2 हमारे पास z के साथ आएगा। यहाँ पर हमें x के साथ 2y चाहिए था तो हम 2y को इधर लेकर आए थे। अब हमें x के नीचे 2z चाहिए, x के साथ 2z चाहिए तो अब यहाँ से हम 2z को इधर लेकर आएंगे और 2z इधर आकर तकसीम हो जाएगा और यहाँ पर 2y बटा के नीचे y जमा z उसी तरह रहेगा। आपने सिर्फ इतना सा गौर करना है कि हमने पहले इसकी कीमत मालूम की थी, x के साथ 2y चाहिए था तो यहाँ से हम 2y को लेकर आए थे।
तो हमने पहले इसकी कीमत मालूम कर ली, अब हमें इसकी कीमत चाहिए, x के साथ 2z चाहिए। तो अब हम x के साथ ये 2z को इधर लेकर आए हैं, अब 2y को उधर रहने दिया, यहाँ पर 2z को इधर रखा था, अब यहाँ पर 2y इधर रह गया और 2z जो है वो x के नीचे चला गया। सेम टू सेम वही स्टेप्स हम यहाँ पर दोहराएंगे, वहाँ पर भी मसला तरकीब व तफसील अप्लाई किया था, यहाँ पर भी हम लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से, और दोबारा मसला तरकीब व तफसील यहाँ पर लगाएंगे। नीचे वाली रकम जो है ऊपर वाली में जमा होगी और बटा के नीचे नफ़ी होगी। यहाँ पर भी वही काम होगा, y जमा z ऊपर जमा और नीचे y जमा z जो है ऊपर वाली रकम में से नफ़ी हो जाएगा। फिर हम जमा और नफ़ी को अंदर ज़रब करते हैं, तो ये नफ़ी जब अंदर ज़रब होगी तो नफ़ी y और जमा नफ़ी z हमारे पास हो जाएगा। और इस साइड पर आप देखें हमारे पास आ रहा है x जमा 2z बटा x नफ़ी 2z। 2y में 1y जमा करें तो ये 3y जमा z हो जाएगा। यहाँ पर 2y में से 1y गया तो सिर्फ y और नफ़ी z बचा, और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देखिए हमें इन्हीं दोनों की कीमतें चाहिए थी, वो हमें जो पहली जुज़ के अंदर कहा गया था, लेकिन इन कीमतों को हमने फिर जमा भी करना है। इस पहली मुसावात में हमें यही कहा गया है कि इसकी कीमत और इसकी कीमत मालूम करके फिर इनको जमा भी करें। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में जमा कर देंगे। तो आपको पता है जब इक्वेशन जमा की जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जमा होती है, तो इस तरह से हम इनको लिख लेंगे। और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड के अंदर जमा होती है। 3z जमा y बटा के नीचे z नफ़ी y, ये जमा होगी फिर इसके अंदर 3y जमा z बटा के नीचे y नफ़ी z। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जमा और ये वाली राइट हैंड साइड में जमा। तो जब बटे आ जाए तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इनसे हम जुज़ाफ़ अकल ले लें, और ये भी हमारी कोशिश होती है कि अगर एक ही रकम बटा के नीचे आ जाए ताकि हमें सिर्फ वही जुज़ाफ़ अकल लेना पड़े। तो देखें ये z नफ़ी y है और ये है y नफ़ी z, तो इसको हम z नफ़ी y बना सकते हैं वो इस तरह से कि अगर इनमें से हम नफ़ी को कॉमन ले लें, इनमें से अगर हम नफ़ी को कॉमन लें तो हमारे पास ये z के साथ अब नफ़ी ख़त्म हो जाएगा, ये नफ़ी जमा हो जाएगा। लेकिन y के साथ जमा है तो ये जमा नफ़ी और नफ़ी वाले हिस्से को हम बाद में लिख लेते हैं। जमा वाले हिस्से को हमने पहले लिख लिया और नफ़ी वाले को बाद में। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, तो 3z जमा y बटा के नीचे z नफ़ी y, ये दोनों अब आपस में तकसीम हो रही हैं अलामतें, तो तकसीम के अंदर भी यही होता है, जमा नफ़ी हो जाता है, 3y जमा z और बटा के नीचे z नफ़ी y। अब देखें ये भी z नफ़ी y है, ये भी z नफ़ी y है, तो हमारे पास यही जुज़ाफ़ अकल हो जाएगा z नफ़ी y। और ऊपर हमारे पास पड़ा है 3z जमा y और नफ़ी लगाकर अब हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो हिस्से हैं कि और ये नफ़ी जो है दोनों हिस्सों पर अप्लाई होगी। तो इनको अब हम मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3z जमा y नफ़ी 3y, अब जमा नफ़ी z हो जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास z नफ़ी y बचा हुआ है। तो अब आप इनको जमा माइनस करें, ये 3z है और ये नफ़ी z है, नफ़ी का 1 है, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास बचेगा 2z, और नफ़ी हम लगाएंगे क्योंकि ये अब y वाली रकमों को हम माइनस करने जा रहे हैं और बड़े हिस्से के साथ माइनस है। 3 में से 1 गया तो फिर हमारे पास 2y बचेगा और बटा के नीचे z नफ़ी y है। अब आप देखिए 2 z के साथ भी है और 2 y के साथ भी है, तो हम ऐसा करते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, z नफ़ी y हमारे पास अंदर रह जाएगा क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन और y के साथ से भी कॉमन, और ये बटा के नीचे z नफ़ी y पहले से पड़ा हुआ है, ये z नफ़ी y इस ऊपर वाले z नफ़ी y के साथ कैंसिल, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड कीमत है। और इस यही x जमा 2y बटा x नफ़ी 2y जमा x जमा 2z बटा x नफ़ी 2z, यही हमने कीमत मालूम करनी थी और इसकी कीमत आई है हमारे पास 2। दूसरी जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमें कहा गया m जमा 5n बटा m नफ़ी 5n जमा m जमा 5p बटा m नफ़ी 5p, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। और अगर कहा गया है कि m बराबर हो 10np बटा n जमा p, तो अब इस क्वेश्चन को भी हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे और हम आमने सामने इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम ये वाली कीमत लिख लेंगे, m बराबर है 10np बटा n जमा p। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम इसको दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग। तो यहाँ पर हम ये कीमत दोबारा लिख लेते हैं, ये इस तरह से हमने पहले यहाँ पर ये कीमत मालूम करनी है और इस साइड पर इसकी कीमत मालूम करेंगे। अब सबसे पहले ये देखें m के साथ हमें क्या चाहिए, m के साथ हमें 5n ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो 10n है, तो फिर इस 10 को हमने 5n में तोड़ कर लिखना है। n के साथ तो हमने 5 लिख लिया क्योंकि हमें m के साथ चाहिए, तो फिर आप ये सोचें कि p के साथ कौन सा हिस्सा आना चाहिए, लेकिन ऐसा हिस्सा आपने लेना है जो कि 5 को उसके साथ ज़रब करें दोबारा 10 भी बनना चाहिए।
तो 5 को हम 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 10 बनता है। इस 10 को हमने 2 हिस्सों में तोड़कर लिख दिया, 5 और 2 के अंदर। क्यों लिखा? क्योंकि हमें m के साथ 5n चाहिए। इसी तरह यहाँ पर बटा के नीचे हम n जमा p उसी तरह लिख देंगे। अब इसका भी मैं आपको सामने बताता जाऊँ कि अब देखें हमें p के साथ 5 चाहिए, 5p m के साथ। तो m के साथ हमें जब 5p चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, p के साथ अब हम 5 लिख लेते हैं, तो n के साथ अब हमें क्या चाहिए होगा, इसी को हम उल्टा देंगे। जब n के साथ 5 चाहिए था तो p के साथ हमने 2 लिख दिया। अब p के साथ हमें 5 चाहिए तो n के साथ अब हम 2 लिख लेंगे, n जमा p, क्योंकि 5 को 2 के साथ ज़रब करें दोबारा 10 ही होगा। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमें m के साथ 5n चाहिए तो हम 5n को जो है वो इस साइड पर ले आएंगे और इधर आकर तकसीम हो जाएगा और यहाँ पर 2p बच जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर 5n को उधर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर फिर हम मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हैं। और मसला तरकीब व तफसील ये है कि ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाला हिस्सा जमा भी होगा और बटा के नीचे माइनस होगा। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी है, बटा के ऊपर ये जमा होगा और बटा के नीचे हम इसको माइनस करते हैं। तो ये साइड तो उसी तरह चलती जाएगी। इसको हम थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं, जमा और माइनस जो है इसको हम अंदर ज़रब करवा देते हैं। तो 2p में अगर 1p जमा करें तो 3p जमा n बचेगा और यहाँ पर 2p में से 1p को माइनस करें तो हमारे पास p नफ़ी n रह जाएगा और इस साइड पर हमारे पास है m जमा 5n, m नफ़ी 5n और इसी की हमें पहले कीमत चाहिए थी और इसको हम सवाल नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसकी हमने कीमत मालूम कर ली। अब इसकी कीमत मालूम करेंगे m जमा 5p। अब हमें m के साथ 5p चाहिए तो अब इस 5p को हम इधर आकर तकसीम करवा देंगे और यहाँ पर अब 2n बच जाएगा। आप खुद जो है इन स्टेप्स को गौर से देखते जाएं, मैंने इसलिए आपके आमने सामने हल किए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। m के साथ 5n चाहिए था तो यहाँ से हम 5n को उधर ले गए। यहाँ पर अब दूसरी कीमत में m के साथ 5p चाहिए तो अब हम 5p को इधर ले गए हैं और 2n को इधर रहने दिया। जब हम इस कीमत को उधर ले जाते हैं तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर भी हम मसला तरकीब व तफसील जो है वो यूज़ करेंगे और मसला तरकीब व तफसील ये है कि नीचे वाली रकम ऊपर वाली में जमा भी करनी है और बटा के नीचे माइनस भी होगी। सेम टू सेम काम बराबर की दूसरी साइड पर भी आपने करना है। फिर जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवा देते हैं तो 2n और माइनस जब अंदर ज़रब होगा तो ये हो जाएगा -n माइनस p। ये 2n में एक n जमा करेंगे तो 3n जमा p और 2n में से एक n गया तो n माइनस p हो जाएगा और इस साइड पर हमारे पास है m जमा 5p बटा के नीचे m नफ़ी 5p और ये हमारे पास दूसरी मुसावात है। लेकिन असल में हमें इनकी अकेली अकेली कीमतें नहीं चाहिए बल्कि हमने इनको जमा भी करना है। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में जमा जब करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जमा होगी m जमा 5p बटा m नफ़ी 5p के, और जो राइट हैंड साइड है वो बराबर की दूसरी साइड के राइट हैंड साइड में जमा होगी इस तरह से। तो ये p नफ़ी n है और ये n नफ़ी p है। हमने इनका इज़ाफ़ा अक्ल लेना होगा क्योंकि बटे आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि ये दोनों रकमें एक ही बन जाएं। तो फिर वो जो n नफ़ी p है इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो p के साथ अब जमा आ जाएगा और n के साथ माइनस आ जाएगा। अब देखें ये भी p नफ़ी n है, वो भी p नफ़ी n ही बन गया है। तो हमारे लिए इज़ाफ़ा कर लेना आसान हो गया। ये जमा नफ़ी नफ़ी 3n जमा p और बटा के नीचे p माइनस n। तो जब हम इज़ाफ़ा अकल लेते हैं तो वही बटा की नीचे वाली रकम हमारा इज़ाफ़ा अकल होती है। ऊपर हमारे पास रहेगा 3p जमा n और नफ़ी लगाकर 3n जमा p, ये उसी तरह रहेगा। अब हम नफ़ी को अंदर ज़रब करवाएंगे तो 3n और नफ़ी p बटा के नीचे हमारे पास p नफ़ी n है। 3p में से एक p गया तो 2p और नफ़ी 3 में से एक n को माइनस करें तो 2n और बटा के नीचे हमारे पास बचा है p नफ़ी n। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा p नफ़ी n और बटा के नीचे भी p नफ़ी n है। तो ये p नफ़ी n इस p नफ़ी n के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इसकी कीमत भी 2 आ गई और बराबर की इस साइड पर हमारे पास जो कीमत चली आ रही थी वो यहाँ पर आप एंड पर लिख सकते हैं m जमा 5n बटा m नफ़ी 5n, m जमा 5p बटा के नीचे m नफ़ी 5p। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। x नफ़ी 6a बटा x जमा 6a नफ़ी x जमा 6b बटा x नफ़ी 6b। इसकी अब हमने कीमत मालूम करनी है और हमें कहा गया अगर x बराबर है 12ab बटा a नफ़ी b। तो सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें कीमत दी गई है x बराबर है 12ab बटा a नफ़ी b, इसको हम यहाँ पर 2 दफ़ा लिख लेंगे। वजह क्या है 2 दफ़ा आमने सामने क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कीमतें हैं और उनको हमने नफ़ी करना है। तो 2 कीमतें जो हमने मालूम करनी है वो मैं आपकी आसानी के लिए आमने सामने मालूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो अब आप देखें, सबसे पहले हमने इसकी कीमत मालूम करनी। x के साथ आप नोट करें हमें 6a चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 12a है। तो 6a बनाने के लिए हम a के साथ 6 लिख लेंगे और b के साथ भी कोई हिंसा हमें फिर लिखना पड़ेगा। और कौन सा हिंसा लिखना है, ताकि 6 को ऐसे हिंसे के साथ ज़रब करें ताकि दोबारा 12 भी बनना चाहिए। तो फिर 6 को हम 2 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 12 ही बनेगा। और सेम काम हम यहाँ पर भी काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x के साथ हमें 6b चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 12ab है। हम इसी तरह तोड़ कर लिख लेंगे। हम ऐसा करते हैं, b के साथ 6 लिख लेते हैं क्योंकि वो तो हमें चाहिए है हर सूरत में। तो फिर a के साथ आप देखें हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास 12 भी बन जाए। 6 को 2 के साथ ज़रब करेंगे। तो अब हम अगला स्टेप करेंगे यहाँ से कि हमें x के साथ 6a चाहिए। तो यहाँ से 6a जो ज़रब हो रहा था, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा और इधर सिर्फ 2b बच जाएगा। और जैसे ही हम इनसे उधर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर फिर हम मसला तरकीब व तफसील यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो मसला तरकीब व तफसील यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक ये है कि नीचे वाली रकम ऊपर जमा होगी और बटा की नीचे जो है वो माइनस होगी। और इसी तरह यहाँ पर भी है कि ये नीचे वाली जो रकम है, ये ऊपर वाली रकम है जमा और नीचे जो है ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे, जमा a माइनस b और बटा के नीचे 2b माइनस a नफ़ी नफ़ी जमा b हो जाएगा। 2b में से एक b अगर आप माइनस करें तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ b और जमा a बटा के नीचे 2b में एक b जमा करेंगे तो ये 3b और नफ़ी a रह जाएगा। और बराबर की इस साइड पर हमारे पास है x जमा 6a बटा के नीचे x नफ़ी 6a। और ये वाला क्वेश्चन इंतहाई अहम तरीन है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें कीमत चाहिए x नफ़ी 6a बटा x जमा 6a। अक्सर बच्चे यहाँ पर इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते, यहाँ तक कीमत मालूम करके इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए। यहाँ पर तो x जमा 6a ऊपर है और x नफ़ी 6a नीचे है। यहाँ पर आप गौर करें, नफ़ी 6a ऊपर है और जमा का 6 नीचे है। तो फिर यहाँ पर हमें एक और मसला इस्तेमाल करना पड़ता है और वो है, यहाँ पर हम लिखेंगे मसला अक्स निस्बत की रूह से। क्योंकि नफ़ी वाली रकम हमें ऊपर चाहिए, जमा वाली नीचे, तो यहाँ पर फिर हम मसला अक्स निस्बत इस्तेमाल करते हैं। उसकी मदद से फिर ये जो रकम है ये उलट जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड उल्टेगी तो फिर जाहिर सी बात है ये राइट हैंड साइड भी उलट जाएगी। 3b माइनस a ऊपर चले जाएगा और b जमा a जो है वो नीचे आएगा। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें इसी की कीमत चाहिए थी। पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको 1 का नाम देते थे। अब इसकी कीमत हमें नहीं चाहिए, नफ़ी वाली कीमत ऊपर चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमें एक और मसला भी यूज़ करना पड़ा गया है। अब इधर आएंगे हम, यहाँ पर हमें x के साथ 6b चाहिए। तो अब यहाँ से 6b को निकाल कर इधर ले आएंगे x के नीचे और यहाँ पर हमारे पास 2a बच जाएगा। और जैसे ही हम इधर लेकर आते हैं हिंसे को तो फिर यहाँ पर यही स्टेप हम फॉलो करते हैं मसला तरकीब व तफसील की रूह से। यहाँ पर तरकीब व तफसील हमें ये कहता है कि नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम में जमा करें और बटा के नीचे उसको माइनस करें। सेम टू सेम 2a जमा a नफ़ी b होगा और बटा के नीचे 2a नफ़ी a नफ़ी b हो जाएगा। अब जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर भी माइनस a नफ़ी नफ़ी जमा b हो जाएगा। 2a में एक a जमा करें तो 3a नफ़ी b और 2a में से एक a गया तो यहाँ पर a जमा b बचेगा और इस साइड पर हमारे पास है x जमा 6b और बटा के नीचे x नफ़ी 6b। लेकिन आप गौर करें तो यहाँ पर हमें जमा वाली रकम ऊपर चाहिए, नफ़ी वाली नीचे, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। फिर हम इसको 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पर अब मसला अक्स निस्बत की ज़रूरत नहीं है। और फिर गौर करें क्या हमने इनको जमा करना है या नफ़ी, तो देखें हमने अब यहाँ पर इन दोनों को नफ़ी करना है। तो पिछले दोनों पार्ट्स में हमने जमा किया था, दरमियान में जमा की अलामत थी तो हमने जमा किया था। अब दरमियान में नफ़ी है तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2। तो माइनस भी उसी तरह होती है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसमें से ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये माइनस होगी इक्वेशन की, और जो राइट हैंड साइड है उसमें से राइट हैंड साइड ही माइनस होगी। तो 3a नफ़ी b बटा के नीचे a जमा b, 2 बटे आ गए हैं, दरमियान में नफ़ी है तो उनका ज़ाफ़िकल ये b जमा a लिखें या a जमा b तो एक ही बात है, तो हम a जमा b लिखते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 3b नफ़ी a और यहाँ पर ये फिर कैंसिल, तो नफ़ी लगा कर 3a नफ़ी b इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3a नफ़ी नफ़ी जमा b और बटा के नीचे a जमा b। अब 3b है और यहाँ पर हमारे पास आप देखें जमा का b है, तो 3 में 1 जमा करें तो 4b
और ये भी दोनों अलामतें एक जैसी हैं। 3 में 1 जमा होगा तो ये नफ़ी 4a और बटा के नीचे a जमा b। दोनों में 4 है तो इनमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा b माइनस a और बटा के नीचे है a जमा b। और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो फिर यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाली रकम चली आ रही थी तो हम इसको एंड पर लिख लेंगे और यही इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इसकी कीमत मालूम करनी है और यहाँ पर एक कीमत हमें दे दी गई है, अगर x बराबर हो 3yz बटा y नफ़ी z। तो सोल्यूशन के अंदर हम इन दोनों की अलग अलग कीमतें मालूम करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जो कीमत दी गई है यहाँ पर इनको हम 2 बार आमने सामने लिख लेते हैं। इस तरफ हम इसकी कीमत मालूम करेंगे और इस साइड पर इसकी। तो देखिए हमें x के साथ 3y चाहिए और यहाँ पर 3y जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से हम 3y को इधर निकाल कर ले आएंगे। उधर ज़रा हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास z बच जाएगा और y नफ़ी z। जब हम वहाँ से हिंसे को इधर ले आते हैं जो हमें ज़रूरत होता है तो फिर हम फ़ौरन मसला तरकीब व तफसील जो है वो यूज़ करते हैं। मसला तरकीब व तफसील ये है कि ऊपर वाली रकम में नीचे वाली बटा के ऊपर जमा करते हैं और बटा के नीचे उसको नफ़ी करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह y नफ़ी z को ऊपर वाली रकम में जमा और बटा के नीचे y नफ़ी z को हम माइनस करेंगे। तो जमा को जब हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम नफ़ी करते हैं तो नफ़ी में ये अलामत तब्दील हो जाती है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। आप देखें यहाँ पर ये जमा z है, ये माइनस z आपस में कैंसल, ऊपर सिर्फ y बचेगा और बटा के नीचे आप देखें ये भी जमा का z है, ये भी जमा का, तो z में z जमा करेंगे तो 2z और ये नफ़ी का y हमारे पास उसी तरह रहेगा। और इस साइड पर हमारे पास चला आ रहा है x जमा 3y और x नफ़ी 3y, तो ये हमारे पास है 2z नफ़ी y। लेकिन असल में आप गौर करें क्वेश्चन के ऊपर तो x नफ़ी 3y हमें ऊपर चाहिए, x जमा 3y नीचे चाहिए, तो इसको फिर उल्टाना पड़ेगा। तो उल्टाने के लिए हमारे पास फिर एक मसला है जिसे हम कहते हैं मसला अक्स निस्बत। तो यहाँ पर हम ये मसला लगाएंगे, इसके मुताबिक ये रकम उलट जाती है। ये माइनस वाली रकम जो है ऊपर चली जाएगी और जमा वाली रकम नीचे। यहाँ पर भी 2z जो है माइनस वाई ये ऊपर और बटा के नीचे जो है ये y आ जाएगा और फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ दूसरी तरफ चलते हैं ये वाली कीमत मालूम करने के लिए। अब हमें x के साथ 3z चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से 3z को निकाल कर इधर ले आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा। और जैसे ही हम इधर कीमत लेकर आते हैं तो फिर हम मसला तरकीब व तफसील फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास मतलूबा कीमत आ जाए। यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। मसला तरकीब व तफसील में नीचे वाली रकम जो है ऊपर हम जमा करते हैं और नीचे नफ़ी की जाती है। यहाँ पर भी y नफ़ी z को ऊपर जमा और नीचे हम इसको माइनस करेंगे। तो जमा को अंदर ज़रब करवाएं तो ये रकम उसी तरह, माइनस को ज़रब करवाएंगे तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर y में y जमा करें 2y नफ़ी z और बटा के नीचे y के साथ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ z बच जाएगा और इसी की हमें कीमत चाहिए थी, हमें नफ़ी की कीमत ऊपर नहीं चाहिए। आप एक दफ़ा फिर गौर से देख लें, जमा वाली कीमत ऊपर चाहिए तो ये जमा वाली कीमत ऊपर ही पड़ी है। यहाँ पर मसला अक्स निस्बत लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों को हमने नफ़ी भी करना है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1 नफ़ी 2, मुसावात 1 में से 2 को हम माइनस करने जा रहे हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड में नफ़ी होगी, ये वाली साइड x जमा 3z बटा x नफ़ी 3z, और ये जो राइट हैंड साइड है 2z नफ़ी y बटा के नीचे z y है, ये नफ़ी होगा इस राइट हैंड साइड 2y नफ़ी z बटा के नीचे z आ गया। 2 बटे हैं हमारे पास और दरमियान में माइनस है, तो फिर हम इज़ाफ़ा लेते हैं और इज़ाफ़ा के नीचे हमारे पास है y और z, यही दोनों हमारे इज़ाफ़ा हैं। जब इसको इसके साथ मुख्तसर करेंगे ना तो y के साथ कैंसिल, z जो है ये इस ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब होगा 2z नफ़ी y के साथ, और नफ़ी लगाकर फिर जब इसको मुख्तसर करेंगे तो z के साथ कैंसिल, y जो है इस ऊपर वाली रकम 2y नफ़ी z के साथ जाकर ज़रब हो जाएगा। अब यहाँ पर z को हम अंदर ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा 2z की ताकत 2 हो जाएगा। नफ़ी उसी तरह y को z के साथ ज़रब करेंगे तो ये yz हो जाएगा। इसी तरह इस y को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2, उसी तरह y के साथ ज़रब होगा y की ताकत 2, और ये नफ़ी नफ़ी जमा y को z के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये yz और बटा के नीचे भी yz है। आप गौर करें ये yz जमा का है, ये नफ़ी का, तो इनको हम कैंसिल करवा देंगे और इन दोनों में से 2 हमारे पास मुश्तरक है, तो अंदर हमारे पास बचेगा z की ताकत 2 नफ़ी y की ताकत 2 और बटा के नीचे yz है, और यही कीमत हमें चाहिए थी तो वो हमने मालूम कर ली है। तो यही इसका फाइनल आंसर है।
पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एस नफ़ी 3p बटा एस जमा 3p जमा एस जमा 3q बटा एस नफ़ी 3q, इसकी हमें कीमत चाहिए। अगर ये हमें एक कीमत दे दी गई है तो यहाँ पर हमने दो कीमतें मालूम करनी है, तो इसलिए यहाँ पर हम दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम आमने सामने ये कीमतें मालूम कर लें और हमें समझने में आसानी हो। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे s बराबर है 6pq बटा p नफ़ी q, इधर भी लिख लेंगे और दूसरी साइड पर भी लिख लेंगे क्योंकि इस साइड पर हमने ये वाली कीमत मालूम करनी है और इधर हमने ये पहली कीमत। इनको हम दो स्टेप्स के अंदर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि s के साथ हमें क्या चाहिए। तो s के साथ हमें 3p नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 6p है, तो p के साथ तो हम 3 हर सूरत में लगा देंगे क्योंकि वो तो हमें चाहिए। फिर आप ये देखें क्यू के साथ भी फिर कोई हिस्सा आना चाहिए क्योंकि ये हमने बैलेंस भी करनी है मुसावात। तो यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो 3 को हमें 2 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, तब ये जाकर 6 बनेगा। 3 को 2 के साथ ज़रब करें तो 6। दूसरे अल्फाज में हमने 6 को 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखा। वजह क्या है? क्योंकि हमें एस के साथ 3p चाहिए। तो यहाँ से फिर हम 3p को इधर आकर तकसीम करवा देंगे 2q बटा के नीचे p नफ़ी q, और जैसे ही हम कीमत को उधर लेकर जाते हैं तो फिर फ़ौरन हम मसला तरकीब व तफसील जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से, और s जमा 3p बटा के नीचे s नफ़ी 3p, नीचे वाली रकम ऊपर जमा होगी और बटा के नीचे नफ़ी होगी। तो 2q जमा p नफ़ी q बटा के नीचे 2q नफ़ी p नफ़ी q हो जाएगा। 2q जमा p नफ़ी q बटा के नीचे 2q नफ़ी p, और ये नफ़ी नफ़ी जमा q हो जाएगा। तो अब हम इनको जमा माइनस करेंगे। 2q में से एक q गया तो सिर्फ q और जमा p उसी तरह, बटा के नीचे 2q में एक q जमा करेंगे तो 3q नफ़ी p, और यहाँ पर था s जमा 3p बटा के नीचे s नफ़ी 3p। लेकिन आप सवाल पर गौर करें तो s नफ़ी 3p ऊपर चाहिए और s जमा 3p नीचे चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम एक और मसला, जिसे मसला अक्स निस्बत कहा जाता है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके मुताबिक s नफ़ी 3p ऊपर चला जाएगा और s जमा 3p नीचे। तो जब ये वाली साइड ऊपर उलट होगी तो ये वाली साइड भी उलट हो जाएगी। 3q नफ़ी p ऊपर और q जमा p जो है ये नीचे आ जाएगी, और ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 होगी। इसी तरह इसकी भी हमने कीमत मालूम करनी है। तो s के साथ यहाँ पर अब हमें 3q चाहिए, तो यहाँ पर फिर हम ऐसा करते हैं q के साथ हम 3 लिख लेते हैं क्योंकि वो तो हमें s के साथ चाहिए। तो p के साथ भी फिर कोई हिस्सा आना चाहिए, तो अब p के साथ हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पर p के साथ 3 था और q के साथ 2, यहाँ पर फिर उलट काम हो गया क्योंकि हमने दोबारा 6 भी बनाना है। तो s के साथ हमें 3q चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं अब 3q को इधर आकर तकसीम करवा लेते हैं और 2p हमारे पास वहाँ पर बच जाएगा, और फिर फ़ौरन हम मसला तरकीब व तफसील जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाए। तो मसला तरकीब व तफसील ये है कि बटा की नीचे वाली रकम 3q ये ऊपर जमा होगी और बटा के नीचे नफ़ी होगी, और यहाँ पर भी यही होगा। 2p जमा होगा p नफ़ी q, और बटा के नीचे ऊपर जमा हुई थी ना, बटा के नीचे फिर ये नफ़ी हो जाएगी, और जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे। जमा p जमा नफ़ी नफ़ी q, और बटा के नीचे 2p नफ़ी p, और ये नफ़ी नफ़ी जमा q हो जाएगा। और हम इनको अब मुख्तसर करेंगे। 2p में एक p जमा करें तो 3p नफ़ी q, यहाँ पर 2p में से एक p गया तो सिर्फ p बचेगा और जमा का q, और इस साइड पर हमारे पास चला आ रहा था s जमा 3q बटा के नीचे s नफ़ी 3q, और हमें कीमत भी यही चाहिए थी। जमा वाली ऊपर है और बटा के नीचे जो है वो माइनस वाली रकम है, इसलिए अब इसके ऊपर अक्स निस्बत वाला मसला आपने यूज़ नहीं करना। तो दो मुसावातें हमारे पास आ गई हैं, लेकिन फिर हम गौर करेंगे अब इन दोनों को हमने जमा करना है। तो फिर यहाँ पर अब हम लिख देंगे 1 जमा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है s नफ़ी 3p बटा s जमा 3p वो इस मुसावात के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जमा होगी s जमा 3q बटा s नफ़ी 3q, और जो राइट हैंड साइड है 3q नफ़ी p बटा के नीचे q जमा p, ये इस साइड वाले 3p नफ़ी q बटा p जमा q यानी कि राइट हैंड साइड में जमा होगी। अब फिर आप गौर करें 2 बटे हमारे पास हैं और दरम्यान में जमा है, तो हम इजाफा कर लेंगे और वो हमारे पास है p जमा q। ये भी q जमा p है, उल्टा कर भी लिख सकते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये ऊपर वाली रकम उसी तरह रहेगी। यहाँ पर भी p जमा q कैंसिल, तो इधर भी हमारे पास 3p नफ़ी q ऊपर वाली रकम उसी तरह। अब हम इनको जमा माइनस करेंगे। 3q में से एक q अगर आप माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2q। इसी तरह 3p में से एक p गया तो ये हमारे पास जमा का 2p आएगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है, और बटा के नीचे p जमा q उसी तरह। अब ऊपर वाली दोनों रकमों में से 2 को कॉमन, अंदर हमारे पास q जमा p रह जाएगा, और बटा के नीचे हमारे पास p जमा q है।
पी जमा क्यू हो या क्यू जमा पी, ये एक ही बात है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। और इस साइड पर एस नफ़ी 3p बटा एस जमा 3p और एस जमा 3q बटा एस नफ़ी 3q, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।